जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ कनेक्शन बनाने का सबका मन करता है और बहुत आसान भी है। गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बातें करें, अपनी हर फीलिंग उनके साथ शेयर करें। पर संगत जी, कई बार होता है ना कि हमारा वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बन ही नहीं पाता है। हम सत्संग में भी जा रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं, सिमरन भी कर रहे हैं, पर फिर भी हमारा गुरु जी के साथ कनेक्शन क्यों नहीं बनता है। संगत जी, कुछ ऐसी गलतियां जो हम करते हैं जिनके कारण गुरु जी के साथ हमारा कनेक्शन बन ही नहीं सकता है। आज आप लोगों के साथ वही शेयर करूंगी और आप ध्यान से सुनना, खुद ही एनालाइज करना कि क्या हम ये गलती तो नहीं कर रहे हैं। पहला पॉइंट है संगत जी कि आप कहीं किसी की निंदा चुगली तो नहीं कर रहे हैं। अगर किसी की निंदा चुगली कर रहे हैं तो चाहे आप कितना ही सिमरन कर लें, उसका फल हमें नहीं मिलता है। दूसरी बात, आप कहीं एस्ट्रोलॉजर, पंडित, जोशी, कुंडली इनके चक्कर में तो नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को मानने का मतलब ही है उनकी बताई हुई बातों पे चलना। गुरुजी ने इन सब से दूर रहने के लिए कहा। अगर हम इन चक्रों में पड़ते हैं तो ये बात समझ लें कि हम अपने गुरु पे फिर भरोसा नहीं करते हैं, और जहाँ भरोसा नहीं है वहाँ ब्लेसिंग हमें नहीं मिलती है। तीसरी बात संगत जी, कि हम ग्रेटिट्यूड, शुक्राना करते हैं। हम ग्रेटफुल मतलब हैं उस रब के प्रति जो उन्होंने हमें दिया है, उसका हमें हर पल शुक्राना करना है। ऐसा तो नहीं कि आप शुक्राना करते ही नहीं हैं। हमें अपने दिन की शुरुआत ही शुक्राना से करनी चाहिए। चौथी बात संगत जी, कि आप सामने वाले में कमियां ही निकालते रहते हैं। कि चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, पूरे दिन में किसी ने खाना अच्छा नहीं बनाया तो ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, मुझे पता है, मतलब हर वक्त मैं हमारी वो मैं ही ख़त्म नहीं होती और सामने वाले में हमें कमियां ही नज़र आती हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं। संगत जी, पांचवी बात है कि जब हम हमारे सामने कोई और भी बैठा है और बाई चांस वो गुरुजी को नहीं मानता है, वो और किसी साधु संत को मानता है, और हम अपने गुरुजी को आगे रखते हैं पर दूसरे किसी साधु संत की बुराई करते हैं या उनकी निंदा करते हैं ना, तो तो समझ लीजिए किसी भी साधु संत या गुरु की हमें कभी भी कोई निंदा नहीं करनी है। अगर हम ये करते हैं तो भी हमें गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलती है। संगत जी, छठा है विश्वास, पेशेंस। एक समय ऐसा आता है ना कि जब हमारी टेस्टिंग होती है, कि गुरुजी भी देखते हैं, अब मैं देखता हूँ ये डोलता है नहीं डोलता है। उसी में हमारी परीक्षा की घड़ी होती है। कुछ ऐसा समय लाइफ में ज़रूर आता है समय कि कुछ नज़र नहीं आता और फिर हम जहाँ हमें राह मिलती है हम वहीं चल पड़ते हैं। एक दर को छोड़ के दूसरे दर पे भी चलने को तैयार होते हैं। गुरुजी तभी देखते हैं कि इसे मेरे पे कितना भरोसा है। तो संगत जी, विश्वास कितना रखते हैं अपने गुरु पे, कितना भरोसा रखते हैं। जब कह देना गुरु जी पे छोड़ दें कि गुरु जी हमें आपकी रजा में राजी रहना है, चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो, ये सांसें आपकी दी हुई है, अब आप ही करो, आपने ही करना है। पर कई बार ऐसी सिचुएशन आती है हमारा मन डावाडोल हो जाता है। किसी ने कुछ रास्ता बताया तो हम तुरंत दूसरे रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो एक को ही पकड़ो, एक को ही मनो। संगत जी, सातवां सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हम सबको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कि जब भी हम गुरुजी महाराज की शरण में जाते हैं तो गुरुजी का जब भी हम नाम जाप करते हैं, सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं ना संगत जी, तो वो हमारी हर बात सुनते हैं। पर हम गलती कहाँ कर रहे होते हैं संगत जी, जब हम गुरुजी का नाम जाप करते हैं, अपनी पूजा करते हैं और तुरंत हम दूसरे लोगों को बता देते हैं, मतलब गुप्त पाठ जो गुरुजी कहा करते, अपनी ब्लेसिंग हम कोई मिलती है गुरुजी महाराज की, तुरंत सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। गुरुजी की पर्सनल ब्लेसिंग जो हमें मिलती है, हमारी ओम के दर्शन हुए, गुरुजी के स्वरूप के दर्शन हुए, या गुरुजी का जो हम जाप कर रहे हैं, जो पाठ कर रहे हैं, अमृत वेले उठ रहे हैं, तो हमारे मन में तुरंत आता है कि 10 लोगों को और बताएं, जताएं कि हम तो ये सब कर रहे हैं, क्या तुम नहीं उठते अमृत वेले, हम तो अमृत वेले भी उठ रहे हैं। सोच लीजिए जिस दिन आपके अंदर ये मैं आ गई कि मैं ये कर रहा हूँ, हम कर रहे ही नहीं होते हैं, वो हमसे करा रहे होते हैं। तो सबसे बड़ी गलती, हम अपना गुप्त पाठ, अपनी गुप्त ब्लेसिंग जो लोगों को शेयर कर देते हैं, उन्हें बता देते हैं, तो उनका प्रभाव वहीं जीरो हो जाता है। हमें इवन ब्लेसिंग मिलनी भी बंद हो जाती है संगत जी। तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखें। अगर ये 7 चीज़ों में से आप खुद एनालाइज करना, कि जांच अपनी खुद ही कर लेना कि हम गुरुजी के कैसे भक्त हैं, इनमें से अगर आप एक भी काम कर रहे हैं तो गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। क्योंकि गुरुजी महाराज अपने वचनों में कभी प्रवचन नहीं दिए, पर अपने वचनों में जो भी संगत से कह के गए, इन 7 चीज़ों को हमें फॉलो करना है संगत जी, मानना है।
उनकी कही हुई एक एक बात को जब तक जीवन में नहीं उतारेंगे, गुरुजी की ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। हाँ, शुरुआत आप गुरुजी महाराज के स्वरूप के सामने बैठें, उनसे बात करें। बात करना भी बहुत ज़रूरी है संगत जी, क्योंकि बिना बात करे बात बनेगी ही नहीं। उस रब से जब तक आप अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करोगे, एक प्यारा सा रिश्ता नहीं बनाओगे, गुरुजी को अपने जीवन में शामिल नहीं करोगे, और इन सातों चीज़ों से आप दूर रहोगे संगत जी। तो इन चीज़ों को ध्यान से सुन लें और अपने जीवन से आज से ही इन चीज़ों को बंद कर दें। फिर देखिए गुरुजी महाराज के नज़ारे और चमत्कार संगत जी, आपको कैसे ब्लेसिंग नहीं मिलती है। बहुत सी संगत का यही कंप्लेंट होती है कि हम इतने सालों से जा रहे हैं, इतने महीनों से जा रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई ब्लेसिंग मिल ही नहीं रही है, हमारा तो कोई काम ही नहीं बना है। अगर ये 7 चीज़ों में से आप एक भी कर रहे हैं तो ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। बहुत सी गुरुजी के दरबार में ऐसे भक्त आया करते, ऐसी संगत आया करती जो यही काम किया करते, तो गुरुजी उन्हें कई कई साल तक अपने मंदिर के चक्कर कटाते रहते, पर ब्लेसिंग नहीं देते थे जब तक उनके अंदर के ये विकार दूर नहीं हो जाते। तो आप सोच लीजिए ये वीडियो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है कि हम गुरुजी की शरण में हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमें नहीं ब्लेसिंग मिल रही है। तो यही कारण है और इन्हीं कारणों को हमें दूर करना है। आज से ही आप ये सब चीज़ें करनी बंद कर दीजिए, फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग संगत जी। ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुजी के दरबार में हमारी झोली ना भरे। वो सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ दे सकते हैं, बस इन्हीं 7 चीज़ों से वो हमें टेस्ट करते हैं कि ये मेरा कैसा भक्त है, कच्चा भक्त है, पक्का भक्त है। क्यों गुरुजी कह के गए कि संगत तो बहुत होगी, भीड़ इतनी होगी, पर मेरी तो वो मुट्ठी भर ही संगत होगी। तो लाखों की भीड़ में से वो मुट्ठी भर संगत हमें गुरुजी की बनना है। तो गुरुजी की बताई हुई इन 7 बातों को हमें जीवन में उतारना होगा। हमें किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, हमें अपना पाठ गुप्त रखना है, हमें शुक्राना करना है हर पल उस रब का। किसी संत की कभी कोई बुराई नहीं करनी है, हमें विश्वास रखना है, पेशेंस बना के रखना है। संगत जी, गुरुजी जो ये बातें बता के गए हैं ना कि पंडित जोशी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाना है, तो नहीं जाना है, क्योंकि इन लोगों को खुद पूरा ज्ञान नहीं होता, ये हमारे जीवन के बारे में क्या बता सकते हैं। और आप ये सोच लीजिए, जब हम भगवान महाशिव की शरण में है ना, तो सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारी कुंडलियाँ, हमारा जन्म मरण सब उनके हाथों में है, सारी फाइल उनके हाथों में है। तो फिर हमें किसी ग्रह को शांत करने के लिए, या कुंडली दिखाने के लिए, या किसी न्यूमरोलॉजी या इन चीज़ों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आप इन चीज़ों को आज से ही छोड़ दें। क्यों संगत गुरुजी महाराज के दरबार में इतनी नगो वाली अंगूठियाँ पहन के आती, तो गुरुजी देखते कहते पुट्ठे कर्म तो तुम खुद करते हो, फिर इत्थे आते हो, ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। तो जो चीज़ें वो बता के गए हैं उन्हें जीवन में हमें अपनाना है। आज से ही इन चीज़ों को बिल्कुल बंद कर दें, दूसरों में कमियां निकालनी बंद कर दें। सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाएं, अपने अंदर सुधारें। हम संगत जी, हमें दूसरों में कमियां नज़र आती हैं, अपने आप में नहीं आती हैं, पर कमियां हमारे अंदर ही होती हैं जब भी हम दूसरों में ढूंढ रहे होते हैं। जब तक हम सब जगह कहते हैं ना अच्छा अच्छा नहीं देखेंगे, अच्छा अच्छा नहीं सोचेंगे, तो हमारे साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो पॉजिटिव सोचें और इन बातों का खास ध्यान रखें, और खुद ही देख लें कि इनमें से कौन सी गलती कर रहे हैं। आज से वो गलती हमें बंद कर देनी है। शुक्राना मेरे मालिक।